बीती रात जो हुआ है ना, वो एक बहुत बड़ी, एक डरावनी सी बात है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। इतना गलत हुआ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हजारों की भीड़ एक माइनॉरिटी पे इस तरह से अपराध किया है कि आप सोचो, पहले उसे मारते, मारने के बाद उसे नंगा करते, पेड़ पे लटकाते, वहां भी उसे मारते हैं, जला देते हैं लास्ट। मतलब किसी भी चीज का क्या हो रहा है आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि ये बोलते हैं कि माइनॉरिटी, माइनॉरिटी माइनॉरिटी। हमारे देश में क्या होता है कि जब भी वो माइनॉरिटी की बात होती है, सब माइनॉरिटी एक हो जाते हैं कि हमारे ऊपर खतरा है, ये है। जो कि आपको कहीं भी देखने को ऐसा नहीं मिला होगा कि कोई भी हिंदू किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रहा है या ऐसा काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो हुआ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, वहां एक माइनॉरिटी को दबा दिया गया, जला दिया गया, सरेआम जलाया गया, और नारा भी लगाया गया। नारा है तक तकबीर जो भी उनका होता है, अल्लाह अकबर, वो लगाया गया। अब बताओ, खतरे में कौन है, हिंदू या मुस्लिम? हम भाईचारा बनाते हैं, हम भाईचारे से साथ रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, पर भाई कौन है और चारा कौन है? अगर इसमें देखें तो भाई कौन है, चारा कौन है? हम भाई भाई बनाते रहे और हम चारा बन जाते हैं लास्ट में। वो बंदा वो वहीं पे रहता था, ऐसा नहीं कि यहाँ से नया गया है, वहां पे रहता था, वहां पे जॉब करता था। वहां पे जॉब करने के बाद होता कुछ ये है कि वो बस ये बोलता है कि मेरे लिए सब धर्म बराबर है, सब एक समान ही नहीं है। इतनी सी बात आपको इतनी कोई लगती है? आपको आपके भगवान को, आपके गॉड को, आपका अल्लाह जो भी आप मानते हो, आपके इष्ट को, उसने ग्रेट ना बोल के बोला सब मेरे लिए बराबर है, तो आपको इतनी बात लग गई। उस व्यक्ति की सरेआम दरिंदगी के साथ में इस तरह से कुचला गया उसे, उसके कपड़े फाड़ दिए के, नंगा कर दिया, के पेट पे लटका के जला दिया गया लास्ट में मार मार के। इस तरह से वायलेंस हमारे देश में आपने कभी सुना है ऐसा होता? बहुत रेयर में कहीं कभी सुना हो किसी मेजोरिटी ने माइनॉरिटी पर हमला किया। और ये जो चंद लिब्रांडो हैं, ये जो चंद लिब्रांडो है ना, ये शांत है। क्यों? क्योंकि वहां पे जिसके साथ हुआ है वो एक हिंदू था। हिंदू के साथ कुछ होता है तो ये लिब्रांडो हमेशा शांत ही रहने वाले हैं, ये कुछ नहीं बोलने वाले। लास्ट में ये बोल देंगे कि उनका ये पर्सनल मैटर था, ये हमारे देश का मैटर नहीं है, हम क्यों उस पे उंगली उठाएं। और वही लिब्रांटो जब गाजा पे कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, तो आके लड़ने लगते हैं। फिलिस्तीन के कुछ होगा तो आके लड़ने लगेंगे कि उनका हक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, तुम्हारे पड़ोस देश में माइनॉरिटी के साथ ऐसी हाल की गई है, उसके बाद भी आप शांत है? लिब्रांटो को छोड़ा यार, इस साले सब वैसे ही है जितने हैं। हिंदू को वहां पे इस तरह से किया जा रहा है और ये शांत है। क्यों बोलेंगे कुछ? कहाँ गया धूल राठी? बहुत बोलता था, कहाँ गया इरफान खानम? कहाँ है? बोलो इस पे कुछ। इस पे कुछ कोई नहीं बोलेगा। कहाँ है रवीश कुमार? बस आएंगे वैसे बक 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 करने शुरू कर देंगे। इस पे नहीं बोला जाता। अरे, माइनॉरिटी के साथ आप जो कर रहे हो वहां पे ना, बहुत गलत कर रहे हो। पिछली बार जब सरकार गिरी थी, आंदोलन वहां पे हुआ था, याद है? उस समय भी यही हुआ था, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था। सरकार गिरी किस वजह से, सरकार का क्या सीन था, वो होने के बाद हमारे टारगेट किया गया हमारे हिंदू धर्म को। हमेशा वहां के जो हमारे मंदिर है उसको तोड़ा गया, मूर्ति बाहर निकाली गई, हिंदुओं को मारा गया। बाद में फिर हिंदू एक होने लगे, फिर धीरे धीरे माहौल शांत हुआ। और जब भी कुछ हो रहा है तो हमेशा इंडिया को टारगेट किया जाता है। और ये हुआ इसलिए
क्योंकि इनका एक नेता था, इनका जो एक युवा नेता था, वो हमेशा इंडिया के खिलाफ ही बात करता था, 7 बहनों की बात करता था कि 7 बहनों को हम कब्जा कर लेंगे। वो 7 बहन मतलब बांग्लादेश के आसपास जो-जो राज्य हैं, असम वगैरह, सबको कब्जा करने की बात करता था, सबको अपना बताने की बात किया करता था। हमेशा इंडिया के ऊपर आरोप लगाता था, इंडिया को टारगेट किया करता था। वो व्यक्ति को का किसी ने एनकाउंटर किया, किसी ने ठोक दिया। उस चीज का गुस्सा इतना भड़का कि एक व्यक्ति को ये मतलब सारी हदें पार करके उसे मारे हैं और उसे वहीं लटका दिए, जला दिए लाश। सरकार शांत, सरकार कुछ नहीं बोल रही। यहाँ तक कि ये ऐसे हैं कि यहाँ की न्यूज कंपनी को भी जला दिए, वहां तोड़-फोड़ मचा दी है। क्यों? क्योंकि कुछ न्यूज़ कंपनियाँ इनकी सच्चाई दिखाने लगी। इनको सच्चाई, अब ये सोचो कि वहां पे ऐसा क्या-क्या होता होगा हिंदुओं के साथ, कि इनकी इतनी ताकत बन चुकी है कि ये कब न्यूज़ वाले को तोड़-फोड़ दे रहे हैं कि ये वो कोई दिखा रहे हैं। और हमारे यहाँ कुछ दोगली न्यूज़ वाले इस चीज़ को कवर करना नहीं चाहते। उनको टीआरपी ढूँढना रहता है। टीआरपी क्या है, क्या नहीं, वो देखना होता है। हमारे धर्म के साथ जितना अन्याय वहां पे हो रहा है, उस पे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। गुस्सा अंदर से इतना आता है ना, पर क्या करें। हम हिंदू ही हिंदू के दुश्मन हैं। हमारा दुश्मन कोई और नहीं है। हमारा दुश्मन हम ही है। हमारे अंदर की एकता सबसे बड़ी कमी है। हमारे अंदर एकता नहीं है। हम एक नहीं है। हम जाति से बटे हुए हैं। हम हर चीज में बटे हुए पड़े हैं। हम एक कभी नहीं हो पाते। ये पॉलिटिक्स वाले, ये राजनेता है, चाहे जो हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये आपको हमेशा बांट के रखेंगे, एक होने देते। ये हमेशा तुम्हें जात में बांट देंगे कि तुम ये जात की हो, तुम ये जात की हो, ये जात तुमसे ज्यादा काम करवा रहा है, ये कर रहा है। पर इन एक्चुअल हम जात में बांट बांट के हमें तोड़ते चले जा रहे हैं कि हमारे अंदर एकता न रह जाए, और एकता जब नहीं रह जाएगी तो ये हम पे कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी माइनॉरिटी से जाके बोलो, कुछ भी बोलोगे आप ना, वो सब एक हो जाएंगे। उनमें एकता बहुत है। और जो हमारे अंदर एकता वाली बात होती है ना, कि चंद्र जो चंद हिंदू है ना, जो किस नस्ल के हैं पता नहीं, वो ही ना इस चीज पे उंगली उठाते हैं कि हम जब भी हमारे देश में आरएसएस, बीजेपी वाले, जो हिंदू के सपोर्ट में जो कुछ बीजेपी वाले हैं, सब है कि नहीं पता नहीं, जो कुछ हैं, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, कुछ भी करते हैं ना, तो हम ही हिंदू उनकी पीछे पड़ जाते हैं कि ये गलत है, ये सब मत करो, ये सब नहीं है, हमें सब साथ में रहना चाहिए। साथ मीन्स सब धर्म को साथ रहना चाहिए वगैरह वगैरह। पर जब कोई अदर धर्म वाला हम पे कुछ करता है ना, तो हम बोल देते हैं वो उसका पर्सनल मैटर था, आपसी दुश्मनी थे, वो किए। बट कोई हिंदू अगर करीब में किसी में माइनॉरिटी में कुछ बोल दे, पूरी माइनॉरिटी एक हो जाती है, क्योंकि उनके लिए सब एक है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कश्मीर में क्या हुआ रहा होगा। उस समय तो हम थे कि हमें पता ही नहीं था, हम बच्चे थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम देखे नहीं थे अपने सामने। आज तो आपको दिख रहा है ना कि बांग्लादेश में किस तरीके से एक विशेष समुदाय द्वारा पूरी इकट्ठा होने होके वो एक पीड़ित को, एक हिंदू को अकेला कुचल दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, जला दे रहे हैं। कौन सी पब्लिक आके खड़ी हो रही है कि बताओ, ये जो माइनॉरिटी हमारे देश में है, ये कौन सी माइनॉरिटी आके बोल रही है कि नहीं गलत हो रहा है, हम बांग्लादेश के खिलाफ हैं, वहां के मुस्लिम के खिलाफ हैं, बोल दे। कोई माइनॉरिटी नहीं बोलेगा कि जो अल्लाह अकबर लगाया उसके हम खिलाफ है, नाराय तकबीर जो लगाए उसके खिलाफ है, कोई नहीं बोलने आएगा। पर सेम चीज गाजा में या फिर फिलिस्तीन में होगा ना, ये जितने हमारे यहाँ के माइनॉरिटी हैं सब बोलेंगे कि वो हमारे भाई हैं।
गाजा फिलिस्तीन बहुत दूर है, बगल आपको बगल का देश नहीं है। और जो आपके बगल के देश हैं वहां के आपके भाई अगर कुछ करते हैं तब ये नहीं बोलोगे कि हमारे भाई ने गलत किया, तब को बोलोगे कि उनका पब्लिक पर्सनल मैटर है, वहां की पुलिस वहां की कानून देख लेगी। ये दोगलापन क्यों, इतना दोगलापन। यहाँ तक कि पब्लिक को छोड़ो, नेताओं का भी दोगलापन है। कोई नेता क्यों नहीं उंगली उठा रहा है इस पे कि जो हुआ गलत हुआ, हम आपको प्यार से रख रहे हैं क्योंकि आपका भी हक है। आपने भी बहुत सारे बलिदान दिए हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर मुस्लिम खराब थे, बहुत ने बहुत कुछ किया है, हम उनकी आज भी तारीफ करते हैं। बट कुछ की वजह से बाकी जो कर रहे हैं उनका हम सम्मान करें, कुछ की इमेज वो खुद खराब कर रहे हैं, कि इतना खराब कर रहे हैं कि आप क्या बोलूं यार, बातें बहुत लंबी हो जा रही है। बस ये बोलूंगा कि मैं क्लिप चला नहीं सकता, क्लिप चलाना बहुत बेकार हो जाएगा। और रही बात, खतरा हर हिंदू पे है। जहां आप माइनॉरिटी बने आप खत्म हो जाओगे। आप तभी तक बचे हो जब तक आप मेजोरिटी हो, जब तक आप जात में किसी चीज में पट नहीं रहे हो तभी तक आप बचे हो, वरना आप नहीं बचो। वीडियो यही खत्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया और इसमें मैंने कोई फैक्ट्स नहीं रखा है, ना कोई क्लिप लगाऊंगा, बस आपसे बातें करनी थी, बस वो बातें किया। अब आपकी कुछ राय रहेगी तो कमेंट कर देना। मुझे तो पता है कि यहाँ तक कोई देखता नहीं मेरी वीडियो 1-2 मिनट मुश्किल से चल जाए बहुत बड़ी बात है, वो भी क्लिप लगाऊंगा तो, क्योंकि छोटे यूट्यूबर की वैल्यू नहीं है, बड़े यूट्यूबर की वैल्यू होती है। छोटे यूट्यूबर कुछ ही बोल देंगे, उन पे ज्यादा सब ध्यान नहीं देता। अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं कि हम वॉइस एडिटिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे, आवाज सही से नहीं आ रहा है या फिर इमेज प्रॉपर नहीं लगा पाए तो हमें इग्नोर कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि टॉपिक पे हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारा राय क्या है। बस मैं वीडियो खत्म करूंगा, जैसा भी लगा हो अगर कोई यहाँ तक पहुंच गया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, या फिर सब्सक्राइब मुझे बहुत बेनिफिट होता है। पर छोड़ो यार वो भी मत करो, इसमें कुछ मत करो चलेगा, मूड भी सही नहीं है इस पर टॉपिक पे।